ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। अनोखा चूल्हा। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का चूल्हे की मरम्मत का काम किया करता था। उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। जिन लोगों के घरों के चूल्हे खराब होते वो अपने चूल्हे बिट्टू की दुकान पर ठीक करवाने ले आते। एक दिन चिट्टू नाम का एक लड़का अपना खराब चूल्हा लेकर बिट्टू की दुकान पर आता है। बिट्टू भाई जरा देखो, ये चूल्हा बहुत खराब हो गया है, काफी नखरे करने लग गया है। अरे भाई, चूल्हे के नखरे खत्म करने के लिए आपका भाई बिट्टू है ना। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि इस चूल्हे के नखरे हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये भर भर कर आग पकड़े। भाई आप कल शाम में आ जाना, आपका चूल्हा ठीक हो जाएगा। फिर चिट्टू वहाँ से चला जाता है और बिट्टू अपनी दुकान के मुलाजिम से कहता है, शुरू से अच्छी तरह चेक करो ये क्या मसला कर रहा है। अच्छा उस्ताद जी, अभी अच्छी तरह चेक करता हूँ। उसी गांव में मीठा नाम का एक लड़का रहता था, जिसका एक भाई और माँ और नसीबो कैंची नाम की बीवी थी। मीठे देख ले, तेरी माँ ने कितने जले हुए पराठे बना के दिए। मुझे तो लग रहा है तेरी माँ मेरे साथ कोई दुश्मनी निकाल रही है। अरे नहीं बेगम, मेरी माँ तो तेरे से बहुत प्यार करती है। वो तुझे कैसे जले हुए पराठे बना कर दे सकती है? नहीं तो ये पराठे क्या खलाई मखलूक बना के देख गई है? बीवी भाई अभी बुला रही है, जाकर पराठा तो खा लेना यार। मस्त देसी घी का पराठा यार। अरे सुन ले, तेरे लिए देसी घी के पराठे और मेरे लिए काले काले जले हुए पराठे। मीठे, ये तेरी माँ मेरे से कोई इंतकाम ले रही है। भाभी आप तमीज से बात करो। मेरी अम्मी के साथ अगर ऐसे बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। बंगा, तुझे तमीज नहीं है? ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से। आइंदा मैं न सुनूं तूने इस तरह बात की है अपनी भाभी के साथ। चल चल यहाँ से बड़े देखे तेरे जैसे भाई, पतरी कहाँ से आ जाते वो उठा के। मीठे बहुत इज्जत करते हैं तेरे घर वाले, तेरी मुझे सब पता लग गया है। हाँ, मेरी किस्मत फूटी जो मेरी तुझ जैसे बेकार इंसान से शादी हुई। शादी से पहले तेरी माँ कह रही थी कि मेरे बेटे का बहुत अच्छा कारोबार है। हाँ, तो तेरे से शादी करने से पहले तो मेरा बहुत अच्छा कारोबार था। जब से तेरे मनहूस पाँव इस घर में आए हैं, मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया है। तो तेरी माँ ये भी कह रही थी कि मेरा बेटा माइकल जैक्सन की तरह लगता है। हाँ, मोहल्ले का हर लड़का मुझे माइकल जैक्सन कहता था। हर तरफ मेरी खूबसूरती के डंके थे। ये तो जब से तू इस घर में आई है, तब से मैं माइकल जैक्सन की जगह साइकिल जैक्सन बन गया हूँ। अच्छा मीठा, ज़रा बात ना कर। जा के अपनी अम्मी से मेरे लिए मजेदार पराठे बना क्या। अच्छा बेगम, अभी लेकर आता हूँ तेरे लिए पराठा। फिर मीठा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, अम्मी जान, ये क्या बात है? आप मेरी बेगम के लिए जले हुए पराठे बनाती हो और बाकी सब के लिए गोल मटोल देसी घी के बनाती हो। अरे बेटा, मैं कोई जानबूझकर करती हूँ। मेरी कोई दुश्मनी है तेरी बेगम से। चूल्हा ही खराब हुआ पड़ा है, कभी ज्यादा गैस देता है कभी कम, इसी वजह से पराठा जल गया है। अच्छा तो अम्मी ये बात है। मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था कि आपने मेरी बेगम के साथ ईंट पत्थर का वैर लिया हुआ है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू एक काम कर, जाकर ये चूल्हा ठीक करवा। आज शाम में शहर से मेहमान आने वाले, उनके लिए खाना भी पकाना है। अच्छा अम्मी जान, अभी ठीक करवा कर आता हूँ चूल्हा। फिर मीठा वो चूल्हा लेकर घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू भाई, ये चूल्हा खराब हो गया है, इसे जल्दी से ठीक कर दो। भाई जान, चूल्हा ठीक होने में टाइम लगता है। मेरे पास बहुत रश है, अभी बहुत सारे चूल्हे ठीक करने हैं मैंने। आप 1-2 दिन तक आकर अपना चूल्हा ले जाना। अरे नहीं भाई साहब, मुझे आज ही ये चूल्हा ठीक करवाना है। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। भाई इतनी जल्दी तो चूल्हा ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको इतनी जल्दी है तो मेरी दुकान का चूल्हा ले जाओ। फिर 2 दिन तक जब आपका चूल्हा ठीक हो जाए तो मेरा चूल्हा वापस कर देना और अपना चूल्हा ले जाना मुझसे। अरे वाह भाई जान, आई लव यू। आपने मेरा मसला हल कर दिया। ठीक है, मैं आपका चूल्हा ले जाता हूँ और 2 दिन बाद आपका चूल्हा वापस करके अपना चूल्हा ले जाऊंगा।
फिर मीठा बिट्टू से वो चूल्हा लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर चूल्हा किचन में रख देता है और जाकर अपनी माँ को कहता है, अम्मी जान मैं चूल्हा ठीक करवाने गया था, उसे ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। पर बेटा मुझे चूल्हे की बहुत जरूरत है, मैंने शाम को इस पर खाना पकाना है। अरे अम्मा बात तो पूरी सुन लिया कर, फौरन हड़ाहुड़ी शुरू कर देती है। दुकान वाले ने फिलहाल अपना चूल्हा दे दिया है और कहा है कि जब तक आपका चूल्हा ठीक नहीं हो जाता आप ये चूल्हा इस्तेमाल करो। अच्छा बेटा फिर ठीक है, अब थोड़ी तसल्ली हुई है मुझे। अम्मा तू तसल्ली को छोड़, जा किचन में मेरे लिए दूध की खीर बना कर आ। मैं क्यों बनाऊं खीर, जा अपनी बेगम से कह वो बना कर देगी तुझे खीर। ये सुनकर मीठा अपनी बीवी के पास आता है। बेगम जा किचन में मेरे लिए खीर बना कर आ। अरे वाह मीठे, आज तो बड़े मीठे मीठे मूड में लग रहा है, अभी बड़ा क्या हूँ तेरे लिए मजेदार खीर। फिर नसीबो कैंची किचन में खीर बनाने आती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि चूल्हे पर खीर पक रही होती है। नसीबो कैंची ये देखकर बहुत हैरान होती है कि खीर चूल्हे पर कहाँ से आई। फिर वो खीर लेकर मीठे के पास जाती है। ये क्या बेगम इतनी जल्दी खीर बना ली? मीठे मेरे साथ फिल्म करने की जरूरत ना है, आई बस समझे, खुद खीर चूल्हे पर रख के आ गया मुझे कह रहे। अरे बेगम कसम से मैंने खीर चूल्हे पर नहीं रखी थी। और अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मीठे का भाई आ जाता है। बाबू जा मेरा मस्त करके गजरेला तो बना दो ना, बहुत तो जोर की भूख लग रही है यार। वो ये बात कहकर चला जाता है। अरे बेगम तू गजरेले को छोड़, चल मेरे साथ किचन में, मुझे चूल्हे में कोई गड़बड़ लग रही है। फिर जब वो दोनों किचन में आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि चूल्हे पर गजरेला पड़ा होता है। अरे बिट्टू मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, तूने कहा था खीर बड़ा किया तो उसके ऊपर खीर आ गई, तेरे भाई ने कहा कि गजरेला बड़ा किया तो उसके ऊपर गजरेला आ गया। मतलब बेगम ये चूल्हा जादुई चूल्हा है, इसका मतलब अपनी निकल पड़ी। हाय मिट्टी वाकई अपनी तो निकल पड़ी। बेटे जल्दी से मेरे से कोई अच्छी फरमाइश कर। बेगम मुझे बैंगन का भुर्ता बना कर दे। और मिट्टी बैंगन की शक्ल की, अब हम अमीर रुक गए हैं, तो कोई अच्छी फरमाइश कर। हाँ बेगम मुझे मटन मलाई बोटी बना कर दे। तो फौरन चूल्हे पर मटन मलाई बोटी आ जाती है। मीठा और उसकी बेगम ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही मीठे का भाई खड़ा ये सब देख रहा होता है। अच्छा तो इनके पास ये जादुई चूल्हा आ गया है। मीठे अब तूने ये चूल्हा वापस नहीं करना। अरे बेगम जिसका ये चूल्हा है वो कह रहा था कि 2 दिन बाद मेरा चूल्हा वापस कर देना। अब वो मेरे से चूल्हा मांग कर तो दिखाए, ऐसा मारूंगा कि याद करेगा। हाय सदके मीठे मीठे, अब मैं तुझे अच्छे अच्छे मजेदार खाने बना के दे दूंगी, तू बाजार जाके बेचियो, अपने पास खूब पैसे आ जा बेंगे। यार ये दोनों तो चूल्हे को खत्म करने के चक्करों में है, मैं भी जाकर बताता हूँ उसे यार। फिर मीठे का भाई बिट्टू की दुकान पर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। भाईजान इसका मतलब वो मेरे खानदानी चूल्हे पर कब्जा करने के चक्करों में है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया यार मस्त किस्म का। फिर वो बिट्टू को सारी बात समझा देता है और वहाँ मीठा लोगों से खाने के एडवांस के पैसे जमा कर रहा होता है। हेलो सब लाइन से खड़े हो, कल सबको खाना मिलेगा। किसी ने लाइन खराब की तो उसको खाना नहीं मिलेगा। मीठा से बहुत उसूल पसंद है। फिर जब रात होती है तो बिट्टू मीठे के भाई के साथ मिलकर उस चूल्हे की जगह दूसरा चूल्हा रख देता है और अपना चूल्हा लेकर चला जाता है। फिर सुबह होते ही लोग खाना लेने आ जाते हैं। चल बिट्टे फटाफट खाना मांग। बेगम 5 देगे कौरमे की पका कर दे। वो ये कहकर इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कोई देग नहीं आती। बेगम ये खाना क्यों नहीं आ रहा? मिठे मुझे क्या पता खाना क्यों नहीं आ रहा। बेगम खाना पका वरना लोग हमें पका पका कर मारेंगे। मिठे से पहले लोग हमें पका पका के मारे, हम उनको पैसे वापस कर देते हैं। फिर मीठा और उसकी बीवी लोगों को पैसे वापस कर देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।